नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ फिनिक्स का 14th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिनिक्स फोर्स के पिछले इशू में आपने देखा कि जीन अपनी सिस्टर सारा से मिलती है जो बहुत समय पहले मर चुकी थी। लेकिन तभी वहां केबल आता है और सारा पे हमला करता है। ये देखकर जीन को गुस्सा आ गया था, इसलिए केबल उसे समझाने के लिए एक अलग जगह पे लाता है और बताता है कि सारा असली नहीं है बल्कि जीन की क्रिएशन है। तो वही सारा जीन को ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी उसे इन बिटवीनर रोक लेता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सारा को देखते हैं जो एनर्जी से जीवित हो जाती है। तभी हमें इन बिटवीनर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम जानती हो जब लाइट किसी सॉलिड फॉर्म पर गिरती है तो क्या होता है? उसकी शैडो बन जाती है, एक ऐसा फिगर जिसमें लाइट की कमी होती है और वो हर पल लाइट पर निर्भर होती है पर फिर भी उससे अलग होती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम इन बिटवीनर को देखते हैं जो सारा के पास आता है और कहता है, शैडो का भी वजूद होता है जैसे लाइट और डार्क का होता है और प्रेजेंस और वाइड का होता है। तुम सारा ग्रे, तुम शैडो हो, फिनिक्स फ्लेम की, तुम व्हाइट हॉट रूम में जन्मी हो और तुम्हारे अंदर यूनिवर्स का एक हिस्सा है जो तुम्हारे अनुसार चलता है। ये बातें सुनकर सारा इन बिटवीनर से पूछती है, क्या जीन ने मुझे बनाया? क्या सच में मैं नहीं हूँ? जिस पर इन बिटवीनर कहता है, तुम सच में हो और नहीं भी। ये बातें सुनकर सारा कहती है, तुम भले ही इन बिटवीनर हो पर मुझे जॉब चाहिए। मैं कौन हूँ? ये कहते ही सारा रियलिटीज में कुछ गड़बड़ करने लगती है। यहाँ जीन भी ये सेंस कर लेती है और नीचे गिर जाती है। ये देखकर केबल जीन के पास आता है। तभी जीन केबल से कहती है, केबल कुछ तो गलत हुआ है। जिस पर केबल पूछता है, क्या तुम उसे फील कर सकती हो? जिस पर जीन कहती है, वो वही व्हाइट हॉट रूम में है और ये वही दर्द है जो पिछली बार मुझे फील हुआ था जब सारा व्हाइट हॉट रूम में थी। लेकिन अब लगता है कि हम कनेक्टेड है और हम एक है। ये कहते ही जीन खड़ी होती है और कहती है, मुझे सारा के पास जाना होगा। जिस पर केवल पूछता है, क्या ये कुछ काम का है? क्योंकि जो करना है वो मैं जानता हूँ। तभी जीन उड़ने लगती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो केवल, तुम सही हो पर मैं फिनिक्स हूँ और अगर ये यूनिवर्स सारा को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं उसे स्वीकार करने पर मजबूर करूंगी। अब कहानी पास में जाती है और हम जीन को देखते हैं जो सारा के साथ एक घर के पास आती है और कहती है, ये बहुत डरावना है। जिस पर सारा कहती है, यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक घर है। जिस पर जीन कहती है, हाँ मैं जानती हूँ पर मुझे डर लग रहा है और ये डरावना भी है। और तुमने मॉम से कहा था कि हम ट्रिक और ट्रीट के लिए जा रहे हैं तो इससे परेशानी नहीं होगी। जिस पर सारा कहती है, हम इसके बाद ट्रिक और ट्रीट के लिए जाएंगे और अगर हमें मॉम ने ढूंढा तो हम मुसीबत में आएंगे, बस तुम्हें उन्हें बताना नहीं होगा। यह कहते ही सारा उस टूटे फूटे से घर में घुस जाती है और जीन से कहती है, चलो आ जाओ, डेविड और ब्रायन पहले से ही अंदर है। तभी अंदर जाते समय जीन सारा से कहती है, ये जगह बेल फैमिली की हुआ करती थी पर एक रात वे सब लोग मृत पाए गए थे उनके बेसमेंट में। तब से आज तक कोई भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं कर पाया है। तभी उनके पास ब्रायन आती है और सारा से कहती है, तुम कुछ अधिक ही जीन को बता रही हो, वो अब भी छोटी है। जिस पर जीन गुस्सा होकर कहती है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे बताओ। तभी ब्रायन जीन से कहती है, ये कहानी हर रात 2 बजे शुरू होती थी। ये एली नाम की लड़की नींद में चलती थी और वो कुछ अजीब चीजें बोलती थी, वो भी ऐसी भाषा में जो किसी को समझ में नहीं आती थी। डॉक्टर्स भी अब तक ये पता नहीं कर पाए कि उसके साथ क्या हुआ था। इसलिए एक रात एली की माँ एली के पीछा करने लगी और वो ऐसे ही एली के पीछे इस बेसमेंट तक आ गई जहाँ पर पूरी फैमिली मरी पड़ी थी और ये सारी लाशें कॉप्स को 1 हफ्ते बाद मिली थी। सबके सब मर गए थे सिर्फ एली को छोड़कर। वो किस तरह के ट्रांस में थी और कुछ अनशन बकरी थी। ये सुनकर जीन कहती है, सच में ये बेसमेंट में? लेकिन तभी डेविड हंसने लगता है और कहता है, ये बस एक फालतू सी स्टोरी है और इसलिए ये कुछ काम नहीं करेगा। ये कहते हुए सब लोग ओजा बोर्ड पर हाथ रखते हैं। तभी ब्रायन कहती है, सब लोग इस बोर्ड पर अपनी उंगली रखो, अब हम शुरू करते हैं। तभी ब्रायन कहती है, हम बेल परिवार के आत्मा को बुलाना चाहते हैं ताकि उनसे बात कर सके। तो क्या अभी कोई है?
लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा था। ये देखकर डेविड कहता है, देखा, मैंने कहा था ये बकवास है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर अंधेरा हो जाता है और तब जिन को कुछ हो जाता है और उसकी आंखें ग्लो होने लगती है और वो कहने लगती है कि वे लोग यहीं पर हैं, इसी रूम में, और वे सब पागल हो रहे हैं। उसने ये सब किया, उसी ने जाने ली, ये सब मेरी गलती है, उसने ही सबको मार डाला। ये सारी बातें सुनकर सारा डर जाती है और ये सब रोकने लगती है। तभी सारा जिन को जगाती है, जिसके कारण जिन जाग गई थी। तभी देखकर डेविड सारा से पूछता है, तुम्हारी बहन पागल है क्या? जिस पर सारा कहती है, तुम इस छोटे से प्रैंक से डर गए? मुझे लगा था तुम भूतों पर विश्वास नहीं करते। तभी ब्रायन कहती है, ये कैसा प्रैंक था? जिस पर सारा कहती है, ये अच्छा प्रैंक था, हमें लगा ये अच्छा होगा और तुम लोग डरे ही नहीं। या प्रेजेंट में हम जीन को देखते हैं जो अपने घर आती है, जो कि व्हाइट हाउस रूम में है। तभी हमें जीन की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं हमेशा से भयभीत रहती थी, मैं तब भी भयभीत थी जब मेरे दोस्त मारे गए और मैं अपने माइंड में फंस गई थी। मैं तब भी भयभीत थी जब प्रोफेसर जेवियर ने मुझे मेरी पावर्स को यूज करना सिखाया। मैं तब भी भयभीत हुई जब डार्क फिनिक्स ने मुझ पर कंट्रोल किया। तभी जिन घर के पास आती है और देखती है कि वहाँ पर कोई तो है, इसलिए वो मुड़ती है और देखती है कि उसके पीछे इन बिटवीनर आ चुका था। ये देखकर जिन कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कहते ही जिन अपनी फिनिक्स फोर्स से इन बिटवीनर पे हमला करती है, लेकिन उससे इन बिटवीनर को कुछ भी नहीं हुआ था। तभी इन बिटवीनर उस आग से होते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जिन कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो और मेरी सिस्टर कहाँ पे है? जिस पर इन बिटवीनर कहता है, इन बिटवीनर के पास अधिकार है यहाँ पर होने का, ये मेरा काम है इक्विलिब्रियम को ठीक करने का, और तुम उसे इक्विलिब्रियम को चोट पहुंचा रहे हो। यह सुनते ही जिन पुनः हमला करता है, लेकिन इन बिटवीनर उसे पकड़ लेता है। तभी जिन उससे अलग होती है और अपनी फिनिक्स फोर्स निकालने लगती है। ये देखकर इन बिटवीनर कहता है, तुम अपने विल पर इस यूनिवर्स को बदल नहीं सकती हो फिनिक्स। जिस पर जिन कहती है, क्यों नहीं, मैं तारों को आदेश देती हूँ और इस यूनिवर्स का हट मेरे अंदर है, पर मैं अब तक अपने विल को ही इस्तेमाल करने से डर रही थी। मैंने अब तक बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, जिसके कारण मुझे मेरी फैमिली खोनी पड़ी। ये कहते ही जिन इन बिटवीनर पे हमला करती है। तभी इन बिटवीनर कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बात करना है क्या? ये सब कुछ इसके लिए है ना? क्या जीन ग्रे एक शख्स के लिए पूरी यूनिवर्स को बदलना चाहती है? जिस पर जिन कहती है, हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं, और ना ही मेरे भांजे के लिए, और ना ही उन 5 मिलियन लोगों के लिए जो W4 में मरे थे। मैं बस एक के लिए बदलना चाहती हूँ। जिस पर इन बिटवीनर कहता है, उसी एक जान की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और तुम कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी लाइफ से कीमत चुकानी होगी। ये कहते ही जिन देखती है कि वहाँ पर सारा आ चुकी थी और उसके साथ वहाँ पर इटर्निटी, कंटिन्यूम, लॉर्ड केओस, प्रीऑर्डेंड, लिविंग ट्राइब्यूनल, ओब्लिवियन, मास्टर ऑर्डर और इन्फिनिटी आ गए थे। बेसिकली देखा जाए तो सारे के सारे कॉस्मिक गॉड्स आ गए थे। तभी इटर्निटी कहता है, सारे के सारे गॉड्स देखने आए हैं कि तुम सही चीज करोगी। तभी जिन सारा से कहती है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिस पर सारा कहती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अब क्या करना है। जिस पर जिन कहती है, मैं नहीं कर सकती हूँ। जिस पर इटर्निटी कहता है, क्या नहीं कर सकती हो? फिनिक्स होकर भी? ये कहते ही इटर्निटी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, वो यहाँ अकेले नहीं है और हम उसके साथ हैं। ये कहते हम फॉन्जीवू को देखते हैं जो असल में आयरन फिस्ट है और साथ ही फिनिक्स होस्ट भी। तभी फॉन्जीवू कहती है, हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब फिनिक्स फोर्स को इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि हम जिन के साथ मिलकर लड़ाई कर सके। ये कहते ही हम देखते हैं कि फॉन्जीवू के साथ वहाँ पर क्विंटिन, रेचल समर्स, ब्रूकशायर और होप समर्स आ चुके थे।